अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली के वीडियोस में हम लोगों ने दो चैप्टर्स पढ़ लिए थे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ ली थी कि कैमल केस वगैरह क्या होते हैं। तो आज का जो कि हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 यानी वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग नंबर्स है। स्ट्रिंग तो समझ लिया था, अभी नंबर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, बुक ओपन करता हूँ। अच्छा, इस बुक की दोबारा से अगर कोई न्यू मेंबर्स है तो उसको मैं बता दूँ कि इस बुक की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारा जावा स्क्रिप्ट इसके अंदर कवर है जो कि हम लोग करें। तो चैप्टर नंबर 3 है वेरिएबल फॉर नंबर्स। तो यहाँ पर आते हैं, ये रहा वेरिएबल फॉर नंबर्स। तो ये आज हम लोग सीखेंगे। तो नंबर्स क्या होते हैं, मैंने शुरू की वीडियोस में आपको कम्प्लीटली बता दिया था कि नंबर्स ओनली मतलब विदाउट इन्वर्टेड कोमा के जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब नंबर्स और स्ट्रिंग अलग होते हैं। वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग समझ लिया था। नंबर्स आज जो कि समझेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर आके हम लोग देखें तो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेंदी काम नहीं है, बस इजी काम है। तो वो आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले ठीक है, यहाँ पे सही है। ये टोटल तकरीबन लेंदी चैप्टर्स है, लेकिन इतना इजी हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर है। तो वो आज हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर हम लोग को, मैंने दो पेज ओपन किए हुए, एक HTML का ओपन किया हुआ है और एक जावा स्क्रिप्ट का ओपन किया हुआ है, ठीक है। और दोनों को मतलब सेव किए हुए और दोनों को आपस में लिंक किया हुआ है, जो कि पिछली के वीडियोस में हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तैयार करके रख दिए। अब यहाँ पर आते हैं जो कि मेन टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वार। अब एक मैं स्ट्रिंग वाला यूज़ करके दिखा देता हूँ वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग किस तरीके से था। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने लिखा फर्स्ट, या फिर फर्स्ट नहीं तो फुल नेम मोहम्मद यूसुफ, ठीक है। तो ये हमारे पास है, हमारे पास वेरिएबल, ये हमारे पास था वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, यानी वेरिएबल कोई भी हो उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते थे। आज जो कि हमारा है कि स्ट्रिंग वैल्यू हमने स्टोर नहीं करनी, हमने स्टोर करनी है इसके अंदर, हमने स्टोर करना है नंबर्स। यानी नंबर्स किस तरीके से स्टोर होंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। तो वार कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपने कोई भी नाम लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा नम, ठीक है, नम मतलब नंबर, आपकी मर्जी है कोई भी नाम लिख लो। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा विदाउट इन्वर्टेड कोमा के, यहाँ पे लिख लिया मैंने 2024। ये हमारे पास होता है नंबर की वैल्यू। तो यहाँ पे आते हैं अलर्ट में, इसको प्रिंट करा देते हैं कि किस तरीके से ये प्रिंट हुआ हुआ है नम, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं, इसको F5 से हम लोग, अच्छा इसको यहाँ पे HTML की फाइल हम लोग इसको रन करा देते हैं F5 से। ये हमारे पास रन हो गया। अब ये देखो 2024 हमारे पास आ गया। ओके कर दूंगा, ओके आ जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ पर ये रहा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि असल में इसका फ़र्क क्या है। अब ये अगर मैं कहूँगा ना कि अच्छा, एक बात दूसरी, ये एक शॉर्टकट की है। वैसे मतलब डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन जितनी वैल्यू को सेलेक्ट करोगे और शिफ्ट के साथ कोई बटन प्रेस करोगे, जैसे मैंने शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा प्रेस किया तो दोनों तरफ अप्लाई हो जाएगा, यानी इस तरफ भी इस तरफ भी। ये छोटी सी शॉर्टकट की तो मैंने बता दी। अब देखो यहाँ पे 2024 आ रहा है, पहले भी वही आ रहा है तो बाद में भी वही आ रहा है। फ़र्क क्या है? फ़र्क असल में इसके टाइप का है। टाइप पहले स्ट्रिंग नहीं था, पहले नंबर था, अभी स्ट्रिंग हो गई वैल्यू। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है कि ये इन्वर्टेड कोमा में आ गई, और इसका मतलब अब ये फ्यूचर में आप इसके कैलकुलेशन वगैरह पे अप्लाई करोगे, ये वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मेरे पास 20 और प्लस 10 तो 30 हो गए ना, लेकिन जब स्ट्रिंग की वैल्यू होगी तो वो मतलब 20 प्लस 10 करोगे वो 2010 हो जाएगी। यानी वो प्लस नहीं करेगा बल्कि वो मिलाएगा 2010, मतलब इस तरीके से मिलाएगा। तो वो हमारे पास मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू कुछ इस तरीके से मतलब काम नहीं करती। तो कैलकुलेशन वगैरह में हम लोग नंबर ही रखते हैं, यानी इन्वर्टेड कोमा के विदाउट रखते हैं, इन्वर्टेड कोमा इसके अंदर नहीं रखते। अब एक सवाल उठता है कि सर अगर मुझे टाइप चेक करना हो तो मैं टाइप किस तरीके से चेक करूँगा? तो टाइप भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले कंसोल डॉट लॉग समझना होगा। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग आई थिंक इसी वीडियो के अंदर समझ ले, या फिर चलो उसके लिए मतलब एक नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा इतना लेंदी नहीं है, बस इतना सही है कि नंबर को किस तरीके से आपने मतलब करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आया, मैंने लिखा वार नम। नम कौन सा है? नम मतलब नंबर 2024, और नीचे मैंने लिख लिया तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, एक
छोटा सा है, वैसे ये आगे आएगा, यानी प्लस माइनस करना ये आगे हम लोग सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं दिखा देता हूँ कि आपके पास फ़र्क क्या है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी क्लियर नहीं होगा कि स्ट्रिंग और नंबर में फ़र्क क्या है, मतलब शो तो एक ही हो रहा है, असल में फ़र्क ही होता है। देखो इसमें मैं यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने लिखा प्लस, या फिर प्लस अगर नीचे लिख लो नीचे भी सही है, मैंने लिखा +10, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा, सवाल है मेरा। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा वार नंबर, यानी एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने स्टोर किया 2024, यानी 224। बड़ा है तो कम कर लो, जैसे 200 कर ले, 200 तो इजी है। तो मतलब क्या आंसर होगा इसका, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसका आंसर 210 होगा, क्योंकि 200 फिर मैंने प्लस किया हुआ है, कितना प्लस किया हुआ है इसके साथ, 10 प्लस किया हुआ है, तो क्या आंसर होना चाहिए 210। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि इसका आंसर 200 और फिर इसके आगे 10 दोनों को मिला देगा। देखो इसका आंसर होगा 2, यानी 200 और फिर 10 मिला के, यानी ये प्लस नहीं होगा, ये मिल जाएगा सिर्फ, यानी ये कुछ इस तरीके का होगा। देखो 200 और 10 यानी तकरीबन अगर इसको जोड़े तो तकरीबन 20,000 आई थिंक बनता है, 20,010 या कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये मतलब इसने मिलाया, इसने प्लस नहीं किया। असल में इसने प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले वाली वैल्यू क्या थी, इसके पास स्ट्रिंग वैल्यू थी, स्ट्रिंग वैल्यू थी, और ये दूसरी नंबर वाली जो वैल्यू होती है ये इसके पास है सिंपली नंबर। लेकिन इसने क्या किया, पहले वाली वैल्यू में से दूसरी वाली वैल्यू प्लस नहीं की, क्योंकि उस ऊपर वाली वैल्यू नंबर नहीं थी। मैंने पहले ही कहा था कि अगर कैलकुलेशन वगैरह में मतलब करना है तो नंबर मतलब नंबर आपने रखने, तो स्ट्रिंग नहीं रखना, ये इन्वर्टेड कोमा आप हटा दोगे। अब इसका आंसर क्या होगा, अब देखो इसका आंसर 2000 यानी 210 हो जाएगा, यानी 200 में से प्लस कर देगा ये 10 को। क्यों प्लस किया, पहले इसने क्यों प्लस नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये देखो अभी इसने प्लस किया 210 किया। असल में पहले ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर था, पहले ये स्ट्रिंग वैल्यू थी, अब ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं रही, अब ये क्या रहा, ये एक नंबर रह गया, तो नंबर टाइप रह गई। तो सिंपली इसने क्या किया कि यहाँ पे 200 में से 10 को प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास 210 आंसर आ गया है। आई होप इसके बाद मतलब ये करने के बाद आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह के अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि वार num1 बराबर है 500 के, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, इसका आंसर जल्दी से वीडियो स्टॉप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि पता चले कि कितने जनों को आया, फिर खुद ही अपने आप को टेस्ट करो कि आपने मतलब सही किया या नहीं किया। तो यहाँ पे आते, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा num1 प्लस 200। अब इसका आंसर क्या होगा, मेरा सवाल है। तो इसका आंसर हमारे पास देखो, सिंपली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, मैं वेट करूँगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास सिंपली अगर देखो तो 500 ये रहे, ठीक है, और 200 ये रहे, दिमाग में ये आंसर आ होगा। देखो दो ही ऑप्शन है, या तो 700 होगा, या फिर 500 के साथ 200 लिखा आ जाएगा टोटल, यानी 50,200 होगा। तो अब इसके दो आंसर है, यानी मतलब दो हो सकते हैं, दो आंसर है नहीं लेकिन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अभी आंसर आएगा वो इसका 700 आएगा। 700 क्यों आएगा, ये देखो पहले, अच्छा ऊपर वाले को कमेंट करो, दोनों आ रहे तो मतलब पहले वाले को मैंने कमेंट कर दिया, नीचे आते हैं। अब इसका आंसर 700 है। अब 700 क्यों हुआ, ये देखो 700 आ रहे हैं। अब 700 इसलिए हुआ क्योंकि इसने प्लस कर दिया, 500 प्लस 200, इसने 700 प्लस कर दिया। लेकिन अगर मैं इस ऊपर जो वैल्यू है इसको मैं स्ट्रिंग कर दूं, जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग कर दिया, इसको 500 को मैंने स्ट्रिंग कर दिया, यानी स्ट्रिंग का मतलब होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर रख दिया। अब देखो इसका भी वही होगा, 50,200 इसका आंसर आएगा। 50,000 या मतलब 5 लाख ऐसे कुछ है, लेकिन मतलब ये पूरा आ गया 5,02,000 है, वो मैंने 50,000 बोला, गलती से निकल गया। तो मतलब 5,02,000 इसका आंसर आ गया, यानी 500 फिर 200 दोनों मिल के आ गए। अच्छा, अगर तुम्हारे पास अक्सर औकात बच्चे बोलते सर अगर हम लोग ऐसे रखे तो, तब इसका आंसर क्या होगा, तभी भी इसका आंसर सेम वही होगा। देखो दोनों आपके पास नंबर होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है दोनों नंबर नहीं होंगे तो क्या होगा, सिंपली ये मिलेंगे, प्लस नहीं होंगे, जमा नहीं होंगे, कोई फंक्शन अप्लाई नहीं होगा, ये ओनली मिलेंगे। यानी आप दो चीज़ों को आपस में ओनली मिला रहे हो, प्लस करके इसको खाली एक साथ दिखा रहे हो, बाकी प्लस नहीं कर रहे, ये कोई फंक्शन मेथ का अप्लाई नहीं हो रहा, ये ओनली दोनों
इस प्लस के ज़रिए ओनली मिल रहे, बाकी मिल के आपको दिखा रहे, यानी 500 और 200 दोनों मिल के आपको दिखा रहे। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए इसको स्ट्रिंग होना लाजमी है। और मेन प्लस के लिए वैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सारा कुछ करेंगे, ये तो मैंने सिंपली ओनली आप लोग को समझाने के लिए खाली थोड़ा सा बता दिया स्टार्टिंग में कि मतलब ये क्या होता है। वैसे प्लस माइनस ये सारा कुछ आगे आ रहा है, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको कमेंट कर दिया। अब नीचे एक आखिरी चीज़, इसका आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में देना है। 2 आंसर मैंने पूछे, एक तो ऊपर का हो गया और एक लास्ट का जो कि आंसर है मैंने लिखा फर्स्ट नम प्लस नहीं सॉरी 2 वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने 2 वेरिएबल बनाए, एक की वैल्यू मैंने लिखी 900 और दूसरी की वैल्यू मैं लिखता हूँ var लास्ट नम मतलब नंबर, और इसका आंसर मैंने लिखा 50। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो इसका क्या आंसर होगा। चलिए नेम लिख लिया मैंने शुरू में, जाहिर सी बात वो नेम चलता जा रहा था कुछ वीडियो से, तो वही नेम दिमाग में रह गया। तो ये रहा हमारे पास, इसका आंसर अभी आपने कमेंट सेक्शन में बताने के वार फर्स्ट नम 900 है और लास्ट नम 50 है। तो टोटल इसका मतलब अगर दोनों को मैं प्लस करना चाहूँ तो इसका कितना आंसर बनेगा, तो सिंपली इसका आंसर 950 बनेगा। ये रहा 950 आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर हैं, दोनों को इसने प्लस करा दिया मैथ का रूल अप्लाई करके, ठीक है। अगर इसका इसमें से कोई भी एक, ज़रूरी नहीं है ऊपर वाला, ज़रूरी नहीं है नीचे वाला, कोई भी एक अगर स्ट्रिंग होता तो फिर ये मतलब प्लस नहीं कराता, ये ओनली मिला देता। अगर दोनों स्ट्रिंग हो तो तब क्या होगा, तभी भी यही होगा, दोनों को मिला देगा, यानी प्लस नहीं होगा, ओनली मिला के आपको शो कराएगा। दोनों स्ट्रिंग हो या फिर दोनों में से पहला वाला स्ट्रिंग हो या फिर दूसरा वाला स्ट्रिंग हो या फिर मतलब दोनों में से कोई भी एक स्ट्रिंग हो ना, तो सिंपली ये क्या करेगा, मिलाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेगा। दोबारा से बता रहा हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आगे आएगा तो आपने वो मसला नहीं है, वो टेंशन नहीं लेनी है आपने। मतलब फ़िलहाल और नॉर्मली मैंने बता दिया, बाकी फ्यूचर में हम लोग जो आगे की क्लासेस आएंगे उसमें इन डिटेल में सीखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि वेरिएबल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स तो ये स्ट्रिंग में आपने नहीं रखना, इसको आपने नंबर्स में ही रखना है, क्योंकि इसको अगर कैलकुलेशन अप्लाई करोगे तो फिर मतलब एरर आएगा। तो इसलिए इसको आपने क्या करना है, नंबर में ही अप्लाई करना है, नंबर की टाइप रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट, या तो इसी में चलो समझ लेते हैं, एक दूसरी चीज़ समझ लेते हैं जो कि जिससे आप टाइप समझा सकते हो, या फिर क्या कहते हो अगले क्लास में रख दे console.log समझाने और इसके बाद उसकी मतलब कुछ चीज़ समझानी है। तो चलो वो अगले क्लास में रख देंगे, फ़िलहाल के लिए इतना ही। यहाँ पे देख लेते हैं बुक में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हुई तो वो समझा देंगे, वरना आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। बाकी यहाँ पे आते, यहाँ पर ये देखो, सिंपली ये बता रहे हैं कि आपके पास ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, यानी कोई स्ट्रिंग हो सकता है और कोई नंबर हो सकता है। तो सिंपली आपने वो करना है, यहाँ पे प्लस माइनस भी करके बता रहे, जो कि मैंने सिंपली आपको बता दिया, ठीक है। तो प्लस माइनस तो नहीं है, खैर प्लस ही है, माइनस प्लस नीचे आएंगे, दोबारा से बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमसे रह गई हो, तकरीबन सेम वही है, बाकी और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बस इतना ही था जो कि हमारा था। अच्छा, ये यहाँ पे बता रहा है लीगल इलीगल का, ये आगे का टॉपिक है, यानी वेरिएबल के नाम में आपने 1 2 3 को बीच में रख सकते हो, लेकिन एंड में मतलब नहीं रखना, स्टार्टिंग में नहीं रखना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल, तो ये हम लोग उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नंबर्स का इजी टॉपिक था, हार्ड नहीं था, कि अगर इन्वर्टेड कोमा में रखोगे तो स्ट्रिंग कहलाएगा, इन्वर्टेड कोमा के बगैर रखोगे तो नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ चैप्टर्स, ये रहे, ये रहा हमारे पास 3 चैप्टर्स हो गए। अच्छा, ये रहा चैप्टर नंबर 5, 4 हो जाए, फिर 5 6 7 सारा कुछ वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी के ऊपर ये सारा कुछ इसके अंदर है, इन डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। 5 6 7 8 बस कुछ चैप्टर, एक ही चैप्टर रह गया, फिर इसके बाद हम लोग
वो मतलब मैथ के रूल भी सीख लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। कल तो नहीं, 1-2 दिन के बाद, लेकिन एक नई वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर्स के साथ, चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।